दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2006-7 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ कन्वेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक कन्वेंशन हुआ, जिसे भारत ने 5वें नंबर पर सिग्नेटरी था। और ये मानते हुए, ये जानते हुए कि क्योंकि हम संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इसको साइन किया डॉक्यूमेंट को। उसके बाद 2010 में हमारी सरकार के लोग वापस आए, उन्होंने चर्चा की कि क्यों ना अब इस पे एक अपना कानून बनाए। 1995 से पर्सन विद डिसेबिलिटीज हमारे देश में लागू है। 21 साल के बाद 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट लागू। दोस्तों 2010 से लेकर 2016 तक 6 साल लग गए इस एक्ट को लाने में। ये आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के बाद अगर कोई एक्ट बना है तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बना है। इसमें बहुत घोर चर्चाएं हुई हैं, इतनी कमिटीज बनी हैं और हर स्तर पे इस पे बैठकें हुई हैं, तब जाके ये एक्ट बन पाया है और 2016 में इस एक्ट को पारित किया गया। दोस्तों इस एक्ट को सामने एक बहुत बड़ी खूबी है। इस एक्ट को ये जब बना तो अगर आप और हम समझना चाहें कि कोई भी एक्ट इस एक्ट के सामने अगर आता है तो वो एक्ट को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के हिसाब से अपने आप को ठीक करना है। मतलब अगर कोई भी एक्ट, चाहे कोई भी कानूनी कोई भी एक्ट इस वक्त हमारे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, इस एक्ट को इतनी पावर दी गई है कि अगर कोई भी एक्ट में और इसमें भेद है, कहीं भी इनमें आपस में कहीं भी टकराव है, तो राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट को माना जाएगा। तो आप दोस्तों इस बात समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एक्ट है, कितना ज़रूरी ये एक्ट है। अभी 2016 में दोस्तों ये एक्ट तो लागू हो गया, अब आगे क्या? आज 4 बरस निकल गए हैं, 2020 आ गया है, कितना हम कर पाए हैं? दोस्तों निश्चित रूप से एक्ट बहुत सुंदर बना है, निश्चित रूप से ये हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, लेकिन क्या ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाया है? डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन अभी और स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की इसमें चीज़ें हैं, बातें करी गई हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रकार पहले मेडिकल मॉडल की बात थी, उसके बाद सोशल मॉडल की बात थी, आज हम बात करते हैं वो हम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात करते हैं, यानी हम राइट्स मॉडल की बात करते हैं। 2016 से हम लोग राइट्स की बात कर रहे हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के आगे हमने क्या कहा? राइट्स। तो पहले पीडब्ल्यूडी, उसके आगे राइट्स, तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब राइट्स की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी लीगल राइट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी राइट्स, मैरिज एक्ट के तहत राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, उसी प्रकार ये सब राइट्स तो हैं ही हैं। उसके साथ साथ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बताया गया कि हमारी कुछ एक्ट राइट्स इस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत भी हैं। आरपीडब्ल्यूडी भी कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको आरपीडी भी कुछ लोग बोलते हैं, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को। मैं इसको आरपीडब्ल्यूडी बोल रहा हूँ आपके सामने। तो आरपीडब्ल्यूडी के तहत जो राइट्स आती हैं वो सभी राइट्स। ओके दोस्तों, हम लोग इसमें राइट्स बेस्ड एक्ट क्यों बोल रहे हैं कि अब इनको आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको हमारा सिंपैथी नहीं चाहिए, ये हमसे कोई संपत्ति नहीं मांग रहे हैं, इनको केवल अपनी राइट्स, इनको अपना अधिकार चाहिए। और ये इनका जो अधिकार भारत सरकार ने जिनको निश्चित किया है, जो तमाम एक्ट के तहत जो निश्चित किया है, वो हमें इनको देना है, सुनिश्चित करना है। और ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, चाहे आप टेबल के इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि जो दिव्यांगजन हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इनको इनके राइट्स मिलना जरूरी है। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम केवल इनकी राइट्स हम इनको दे देंगे तो बहुत बड़ा बदलाव समाज में आ जाएगा, क्योंकि राइट्स मिलने से ही ये जो लोग हैं, जो डिसेबिलिटी फील्ड है, ये अपने आप को एम्पावर्ड फील करेंगी। तो एम्पावर करना ही हमारा सबका उद्देश्य है। और दोस्तों हमें कुछ इसी श्रृंखला में भारत सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। दोस्तों 2016 में मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को एक नया नाम दिया दिव्यांगजन। उस समय से लेकर आज तक तमाम हमारे जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट में, सभी डिपार्टमेंट्स का नाम दिव्यांगजन कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मैं पूछूं अगर आपसे कि आप लोग किस नाम से इनको पुकारते हैं, कुछ लोग इनको अलग नाम से पुकारते हैं, कोई डिफरेंशियली एबल्ड बोलता है, कोई स्पेशली एबल्ड बोलता है, कोई चैलेंज बोलता है, कोई स्पेशल नीड बोलता है, कोई इनको अलग नाम से पुकारते हैं। दोस्तों अगर आपका नाम कोई है तो मैं पूछूंगा कि आप किस नाम से पुकारना चाहेंगे अपने आप को। निश्चित रूप से अगर मेरा नाम मुकेश है तो मैं चाहूँगा सब लोग मुझे मुकेश के नाम से पुकारें। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है, सबसे प्रमुख रूप से अगर हम इस श्रेणी किसी व्यक्ति को बात करें या किसी बच्चे की बात करें, किसी भी इंसान की बात करें, हमें उसके नाम से पुकारना चाहिए, उसके नाम से ही पुकारना चाहिए, ना उसमें आगे कुछ ना पीछे कुछ। उसके बावजूद अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, अगर हम श्रेणी की बात करें, तो अगर हमें बात करनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया है इस वर्ग को, वो दिव्यांगजन दिया है। तो हिंदी में हम इनको दिव्यांगजन बोलते हैं दोस्तों, और अंग्रेजी में इनको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इंग्लिश में और हिंदी में दिव्यांगजन। तो दोस्तों जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, बाकी को क्या बोलेंगे? पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज़ हैं उनको क्या बोलेंगे?
जी हाँ, उनको पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज ही बोलेंगे। कुछ लोग उनको नॉर्मल बोलते हैं, मैंने बताया नॉर्मल ना, तो सब नॉर्मल है, सब एक जैसे एक समान है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज ऐसे बोलना है। और बाकी जितने शब्द अब तक आपने सीखे हैं दोस्तों, उनको उससे विराम दे दीजिए। दोस्तों, हमें इनको केवल जो सुनिश्चित नाम दिए गए भारत सरकार द्वारा उसी से इनको पुकारना है और उसी से इनको संबोधित करना है। कई बार हम देखते हैं डिसेबल्ड टॉयलेट। दोस्तों, जो टॉयलेट डिसेबल्ड होगा उसको कोई क्यों इस्तेमाल करेगा? लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्कूल। दोस्तों, जो स्कूल ही ब्लाइंड है वहां कौन पढ़ेगा? तो ब्लाइंड स्कूल नहीं बोलना है, स्कूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। शब्दों में बहुत ताकत है दोस्तों। आपका नाम से आपकी ताकत है, आपके नाम से आपकी पहचान है। उसी प्रकार आप और हम जब चर्चा करते हैं, जब मिलकर बात करते हैं, हमें ध्यान रखना है हम किसी को जाने अनजाने तरीके में किसी को कोई हर्ट ना कर दे, किसी को ऐसे चोट ना पहुंचाएं या किसी की सेल्फ ना छेड़े जिससे उसका मनोबल जिंदगी भर के लिए गिर जाए, वो जिंदगी भर सिस्टम से बाहर बिखर जाए या ड्रॉप आउट हो जाए या वो हमारे मेन स्ट्रीम से छूट जाए। ये आपका हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम लोग को ध्यान से मिलकर आपस में काम करना है, सोचना है, समझना है। और ये केवल कम से कम अगर हम किसी का पार्ट नहीं बन सकते, किसी सहयोग नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम इस सिस्टम को कहीं ना कहीं हम उसको हानि पहुंचाएं। अगर इसमें आपके सुझाव, आपकी फीडबैक्स, आपके सजेशंस का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप हमें जरूर अपने फीडबैक्स और हमें ईमेल करिए visiondivyang@gmail.com पे। हमारी टीम की पूरा प्रयास रहेगा कि हम किस प्रकार आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड कर सकें जो हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।